अय्यूब बाब 41। क्या तू मगर को शस्त्र से बाहर निकाल सकता है या रस्सी से उसकी ज़ुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मीख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा कि तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना ले? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तिजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को भालों से या उसके सर को माहीगीर के तरसूलों से भर सकता है? तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। देख, उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। क्या कोई उसे देखते ही गिरना पड़ेगा? कोई ऐसा तुमको नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत ना करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। ना मैं उसके अज़ा के बारे में खामोश रहूँगा, ना उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डील डोल के बारे में। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है। उसकी ढालें उसका फखर हैं, जो गोया सख्त मोहर से पेवस्ता की गई हैं। वो एक दूसरी से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरी से बाहम पेवस्ता हैं। वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं। उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खोलते देख और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं। वो उस पर खूब सटी हैं और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो ज़बरदस्त लोग डर जाते हैं और घबराकर हवास बाख्ता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, ना भाले, ना तीर, ना बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। तीर उसे भगा नहीं सकता। फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं। लाठियां गोया तिनके हैं। वो बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके नीचे के हिस्से तेज ठीकरों की मानिंद हैं। वो कीचड़ पर गोया हींगा फिरता है। वो गहराव को देख की तरह खो लाता और समंदर को मरहम की मानिंद बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहराव गोया सफ़ेद नजर आने लगता है। ज़मीन पर उसका नज़ीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। वो हर ऊंची चीज़ को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।